हेलो माय फेलो सीए एस्पिरेंट्स। आई होप कि आपकी एग्ज़ाम एकदम मस्त जा रही हो। एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं फेस कैम यूज़ कर रही हूँ। येस, आई एम नर्वस एंड ऑल्सो आई एम सुपर लेट, आई नो, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं एंड अब मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी अपलोड कर रही हूँ। बट आई ऑल्सो फील दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आपको आपके एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड ब्रश अप करने चाहिए एंड आपको पता होने चाहिए। सो आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड प्लीज़ वॉच इट ऑन 1.5x इफ़ पॉसिबल। वन इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि येस, मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आया है सीए इंटरमीडिएट में। अब तो उस मोड से बाहर निकल चुकी हूँ, उसकी हाइप ख़त्म हो गई है। बट या बोलने में अच्छा लग रहा है दैट या आई एम ऑल इंडिया रैंक 15। सो मैं आज शेयर करने वाली हूँ मेरा मोस्ट आस्क्ड फॉर पेपर जो कि था ऑडिट, बिकॉज ऑडिट में मेरा स्कोर था 96, विच बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ऑल इंडिया हाईएस्ट है क्या। बट लेट्स सी कि मेरी जो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स है, आई होप इट हेल्प्स यू एंड आप लोग मेरा ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दो। सो गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये देखो, यहाँ पे यू कैन सी आई हैव गॉट 64 मार्क्स इन द थियोरेटिकल थिंग एंड MCQ में मेरे को मिले हैं 30/30। सो टोटल हो रहा है 94। बट रिपोर्ट कार्ड में मेरे मार्क्स थे 96 बिकॉज 2 मार्क्स ग्रेस के मिले थे जो कि सबको मिले थे इस अटैम्प्ट में। सो मेरा टोटल स्कोर था 96। सो एज आई सेड कि इंडिया हाईएस्ट ऑफ दिस अटैम्प्ट क्वेश्चन मार्क, इंडिया हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो मेरे को भी अभी तक ये पता नहीं चला है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको पता है क्या इंडिया हाईएस्ट कितना था ऑडिट में एंड ऑल टाइम हाई भी कितना है ऑडिट में, इवन दैट आप कमेंट करके बता। सो अभी ये फर्स्ट पेज है जिस पे मैंने डिटेल्स फिल की है। डिटेल्स को बहुत ही ध्यान से फिल करना, डिटेल्स में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो याद से आप टिक कर लेना जो भी आंसर्स आपने अटेम्प्ट किए थे, यहाँ पे मैंने टिक कर रखे हैं। सो उनको भी आप याद से टिक कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया था। सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हो। सो आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन इज़ अ मोस्ट क्रूशियल थिंग व्हेन इट कम्स टू थियरी सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट। सो ट्राई टू कीप योर प्रेजेंटेशन एज स्पेशियस एज पॉसिबल। तो जितने पॉइंट्स आप अलग अलग लाइन पे लिखोगे पेपर चेकर को मार्किंग करने के लिए उतना ईजी हो जाएगा जितना आप अलग अलग लिखोगे। बिकॉज आप देख सकते हो कितनी तगड़ी स्टेप मार्किंग होती है CA के पेपर में। 2A स्टेप 1, 2A स्टेप 2। सो इवन इफ़ आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं बट वो एक साथ है तो एक स्टेप पे ये लोग मैक्सिमम एक ही मार्क दे सकते हैं। तो वहाँ पे लिमिट होती है। तो आप जितना स्पेशियस रखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो आप 2A में मेरे को 4/4 मिला है। सब बोलते हैं कि थेरी सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट एंड लॉ में आपको 4/4 नहीं मिलता है, 4 में से मैक्स टू मैक्स 3 मिलता है। बट अगर आप प्रेजेंटेशन ऑन पॉइंट रखोगे, सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे, जैसे देख सकते हैं आप मैंने एकदम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके रखा है। एंड ऑब्वियसली लैंग्वेज आपकी एज इट इज़ मॉड्यूल जैसी नहीं हो सकती है, बट जो वर्ड आपको याद है कि हाँ ये वर्ड मॉड्यूल में भी है एंड मेरा आंसर में भी है एंड ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कोई भी वर्ड अंडरलाइन कर दिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है एंड ये वर्ड मॉड्यूल से मैच करता है, देन उसको आप एकदम अंडरलाइन करके आना ताकि चेकर को वही वर्ड दिखे। सो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए थे। जो आंसर मुझे लग रहा था कि मेरे को सबसे अच्छे से आ रहा है वो आंसर ही मैंने पहले अटैम्प्ट किए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2B। इसमें मेरे को 3 मार्क्स मिले हैं ऑन 4। एंड जैसा आप देख सकते हैं कि जैसा मेरे को गाइडेंस मिला था मेरे टीचर्स से, मेरे को स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर याद था तो मैंने उसे कोट किया है। एंड सिर्फ कोट नहीं किया है, कोट करके बॉक्स भी किया है। सो ये वाला तो स्टैंडर्ड बहुत ही कॉमन है, इन्वेंट्री वाला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। सो इसका मैंने पूरा नाम भी लिखा है एज इट इज़, मेरे को याद है। अगर आपको नहीं भी याद है तो भी नंबर तो कोट कर देना। एंड अगर आप को एग्जैक्टली स्टैंडर्ड का नाम याद है दैट वुड बी द चेरी ऑन द केक। सो 2C में मेरे को 3/3 मिला है, 1। सो इस पे भी मैंने सेम स्टेप फॉलो किया है। कभी कभी जैसे आपको फर्स्ट लाइन मिल रहा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी रेलेवेंट नहीं है क्वेश्चन में, तो यू कैन जस्ट रिपीट जो क्वेश्चन में लाइन दी होती है एंड उसके आगे कभी लिखते हैं वो लोग एक्सप्लेन, जस्टिफाई। सो क्वेश्चन की लाइन ऑल्सो यू कैन रिपीट, या फिर आपको याद है कि वो इंट्रोडक्शन लाइन क्या थी उन पॉइंट्स के पहले, तो दैट लाइन ऑल्सो यू कैन यूज़। बट एकदम से पॉइंट्स मत स्टार्ट करना है, इट वुड नॉट बी अ वेरी गुड इंप्रेशन। मेरे को जैसा लगता है एक कि हाँ एकदम से हमने ABCD पॉइंट चालू करने दिए, एक छोटी लाइन लिख सकते हो बट इंट्रोडक्शन इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू डू। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3A,
3A पे भी मेरे को 4/4, 3/4, 3/3 ऐसे सारी मार्क्स मिले हैं। प्लानिंग ऑडिट प्लान जो सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैंने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कोड किया है जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस वाला है। ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो चैप्टर 5 जिसमें ऐसे 580, 570 वो चैप्टर्स साइज़ के प्रपोर्शन में काफ़ी छोटे हैं बट उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। सो मेक श्योर कि आप इन चैप्टर्स पे ध्यान दो एट द टाइम ऑफ रिविजन। जैसे कि चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 जो ऑडिट एविडेंस है वो बहुत बड़े हैं बट उनका वेटेज भी उस हिसाब से है। बट देर आर अदर चैप्टर जैसे चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग एंड अ चैप्टर जिसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, गोइंग कंसर्न, ये सारे स्टैंडर्ड्स है। दे आर वेरी स्मॉल बट उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने उन चैप्टर्स को दी थी एट द टाइम ऑफ रिविजन। सो 1B में भी 4/4 है, 1A में भी 4/4 है। सो 1B आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन था ना, इट वॉज नॉट प्योरली ऑडिट, ये जो है अकाउंट से था। एंड मैं क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिए थे तो मेरे को ऐसे था कि मैंने नहीं भी पढ़ा तो भी मेरे को AS2 याद था एंड दैट इज़ वाई मैंने पूरा AS2 कोट कर दिया। एंड AS2 के जो भी पॉइंट्स रहते हैं ना मैंने वही लिखे, आप देख सकते हो। इसमें एग्जैक्टली ऑडिट के मॉड्यूल पे कुछ नहीं था इससे रिलेटेड बट ऑब्वियसली हमने अकाउंट्स पढ़ा है तो हमें आ जाता है। तो ये भी एक सिनर्जी बेनिफिट मिलता है उन लोगों को जो लोग दोनों ग्रुप्स दे सकते हैं। अभी आप उसका कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ गए हैं बट आई एम जस्ट सेइंग कि ना अगर ऐसे कुछ अलग सा क्वेश्चन आता है तो हमें पैनिक नहीं करना है। हमें जो हमारी नॉलेज है उससे ही वो लोग चेक करेंगे। तो मैंने अकाउंट्स की पूरी नॉलेज यूज़ किया तो भी मेरे को 4/4 मार्क्स मिले। सो 1C वॉज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो इसका मेरे को पता नहीं, उनको मेरा इतना सही नहीं लगा होगा आंसर, तो मेरे को 1/3 मिला है, ये इसमें ही सबसे कम मिले। उसके अलावा 1D इज़ SQC1 जो लास्ट चैप्टर है उसका 5A। उसके बाद में मैंने 5 अटेम्प्ट किया है। हाँ, इवन दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी 5A जो है, मैंने जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका वेटेज ज़्यादा है बट रिवीजन में यू कीप इट इन द लास्ट क्योंकि उसमें अगर आप नहीं भी पढ़ो तो भी आप अपनी अकाउंट्स की नॉलेज, लॉ की नॉलेज, अदर सब्जेक्ट की नॉलेज से कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी उस चैप्टर का है। वो वाला चैप्टर मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे 3 छुट्टियाँ मिली थी ऑडिट के पेपर में, फिर भी नहीं कर पाई थी। तो भी मैंने ये जो सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये पूरा लॉ में था जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, मैंने मेरा लॉ का नॉलेज यूज़ करके ये पूरा आंसर लिखा है। तो भी मेरे को 3/4 मिला है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो पेनल्टी है ना 1 लाख रुपीज़ की, वो एक्चुअली में मैंने पेनल्टी भी रॉन्ग लिख दी है क्योंकि लॉ का पेपर को हो गया था टाइम एंड वो भी मेरे को नंबर्स रहते याद नहीं रहते, पेनल्टी के मैं याद ही करती थी बट मैंने रॉन्ग लिखी है। तो भी यहाँ पे चेकर ने ठीक है नोटिस नहीं किया है, बाकी चीज़ें 1 मार्क मेरा काट लिया है मे बी उस वजह से, बट बाकी मैंने पूरा लॉ का नॉलेज यूज़ करके यहाँ पे किया है, फिर भी मेरे को अच्छा स्कोर हो गया है। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5B जो AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स, मैंने यहाँ पे पूरे जो कॉस्ट एक्सक्लूड करना है वो यहाँ पे लिख दिए एंड इसमें भी मेरे को पूरे मार्क्स मिल गए हैं। सो कोई ऐसे ऑडिट में दे कैन टेस्ट यू ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट, स्पेशली अकाउंट्स। ऑडिट एंड अकाउंट्स का जोड़ी ही है। अगर आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऑडिट में ऐसे मिल जाएंगे जो आप अकाउंट्स की नॉलेज पे कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ दिया था क्योंकि इट वाज नॉट प्योर ऑडिट, बट मेरे को उल्टा ये क्वेश्चन ईजी लगा क्योंकि मेरी अकाउंट्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग था इन टर्म्स ऑफ AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो मेरे को ये क्वेश्चन ईजी लगे एंड इनमें मैंने ज़्यादा स्कोर कर लिया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 5C जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स थे, इन पे इन्होंने एक केस स्टडी बनाई थी, एक लाइन की छोटी, एंड हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। तो इस टाइप के थोड़े केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने पहले के ऑडिट पेपर्स में नहीं देखे थे बट हमारे इसमें आता है। इट इज़ वेरी ईजी, ऐसा नहीं कुछ डिफिकल्ट है बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो यू शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो बहुत अच्छे से मैंने बॉक्स कर दिया है कि ऑब्जेक्टिविटी वायलेट हुआ है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हुआ है। सो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो एंड आई थिंक सो हाँ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5D ये कारो का है। कारो का एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है, मैंने जितने देखे हैं लास्ट के, आप भी रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो। कारो का किसी ना किसी एक क्लॉज पे क्वेश्चन आता ही है 99.9%। सो कारो के 21 क्लॉजेज आप अच्छे से याद कर लो, उन पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6A
ये भी ऐसे 220 का क्वेश्चन था, तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। ये मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था, जिस बात की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड ये क्वेश्चन था बैंकिंग वाले चैप्टर से कि गवर्नमेंट गारंटीड डिपॉजिट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो ये भी मैंने लिख दिया था। एंड दिस इज़ ऐसे 450, ये भी उस वाले चैप्टर से है जिसमें 570 580 कुछ 5-6 स्टैंडर्ड्स थे, बट छोटा था ये वाला। एक्चुअली स्टैंडर्ड जो है ना इसी बार मतलब न्यू CA इंटर के जो न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था, सो आई पेड स्पेशल अटेंशन टू दो स्टैंडर्ड्स जो पहले सिलेबस में नहीं थे एंड इस सिलेबस में ऐड हुए, बिकॉज ऑटोमेटिकली उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो आएंगे एग्जाम में, तो उस हिसाब से मैंने उन पर एम्फोसिस दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 6 डी, ये वाला भी मैं नहीं पढ़ के गई थी, चैप्टर 9 जो स्पेशल एंटिटीज़ का ऑडिट था, बट स्टिल आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑफ AS 19 लीज, जो मैंने अकाउंट्स में अच्छे से पढ़ा था। अकाउंट्स में भले ही उसका कुछ काम ना आया हो, बट ऑडिट पे मेरे को बहुत काम आया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंट्स का पेपर तो कुछ अलग ही आया था, एंड ऑडिट में पूरा अकाउंट्स का पूछ लिया। एनीवेज पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है। सो दिस वॉज माई पेपर, दैट्स इट। मैं और आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, मैंने बहुत टाइम ले लिया है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ऑन 1.5x। मैं लास्ट में बोल रही हूँ, मेरे को स्टार्टिंग में बोला चाहिए था आई ट्राई कि मैं इसे 1.5x करके ही अपलोड करूँ, बट इन केस नहीं होगा तो आप 1.5x पे देख लेना। एंड प्लीज़ डू रिकमेंड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो प्रॉपर्ली मैंने ऑप्टिमाइज़ करके नहीं रखा है। मेरी ओल्ड वीडियोज़ पे भी कुछ व्यूज़ नहीं आया है, सो आपको कभी भी मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं आएगी, बट डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो अब भी September 24 में और जो Jan 25 में देने वाले हैं। सो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर देम। थैंक यू, लाइक एंड शेयर।